नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड एग्जाम 2024 के बारे में, यानी बीएसटीसी का जो 2024 का प्री एग्जाम होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी 2024 के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, यानी आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन के लिए सामान्य दिशा निर्देश, प्रश्न पत्र कैसा होगा, उन सब के बारे में, पाठ्यक्रम में क्या कुछ होंगे, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और इस एग्जाम से रिलेवेंट आपके कोई कमेंट है तो वो भी आप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा, आवेदन शुल्क के बारे में। उसके बाद में प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो सामान्य दिशा निर्देश क्या दिए गए उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे परीक्षा का आयोजन, प्रक्रिया एवं प्रश्न पत्र की संरचना के बारे में। उसके बाद हम पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके प्री डीएलएड एग्जाम 2024 का जो नोटिफिकेशन है बीएसटीसी के लिए वो जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पात्रता, कौन इसमें आवेदन कर सकता है और ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी, परीक्षा, आवेदन और परीक्षा का शुल्क कितना है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और परीक्षा शुल्क के बारे में। तो देखिए, इस बार आपके जो एग्जाम है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा आयोजन करवा रहा है, यानी प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन इस बार वीएमओ कोटा करवा रहा है। तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य और संस्कृत के लिए प्रवेश परीक्षा 2024, यानी ये प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, इसमें आप थर्ड ग्रेड टीचर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी जो थर्ड ग्रेड में भी दो स्लॉट होते हैं, जैसे एक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 दो लेवल है। तो आइए बात करते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन में इसमें है कि राजस्थान में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड सामान्य और संस्कृत की, जो पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था, में प्रवेश के लिए राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन कब से शुरू होंगे? तो ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता आपके 11/5/2024 शनिवार से शुरू हो गई, यानी ये 11/5/2024 से शुरू है। और ऑनलाइन आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि क्या है? तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है आपकी 21/5/2024, यानी 31 मई 2024 इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और परीक्षा की डेट क्या है? तो परीक्षा 30 जून 2024 रविवार को आपकी होगी। अब बात कर लेते हैं इसमें आवेदन कौन कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, अगर क्वालिफिकेशन यानी पात्रता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक के साथ प्रतिशत वर्गों के लिए निम्नानुसार, यानी ये जो आपने 12th कर रखी है या 12th के समकक्ष जो भी कर रखा है वो आवेदन के लिए आमंत्रित है, लेकिन उनमें सबके लिए परसेंटेज है, यानी न्यूनतम आपके उस परीक्षा में इतने परसेंटेज होने चाहिए। तो देखो, डीएलएड सामान्य और संस्कृत में जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 45%, ओबीसी के लिए भी 45%, जो दिव्यांग है 40% से अधिक, विकलांग है उनको भी 45%, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को भी 45%, यानी सेकंड डिवीजन पास होनी चाहिए। उसके बाद वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा, यानी इसमें जो न्यूनतम प्राप्तांक है उसमें एक अंक भी स्वीकार नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी सामान्य व अन्य वर्ग के विद्यार्थी उच्च माध्यमिक परीक्षा समकक्ष प्रवेश परीक्षा में 49.99%, 44.99% अंक है, तो भी वे आवेदन के लिए अयोग्य हो गए, यानी आपको 45% मिनिमम होने ही चाहिए। अब 49.99% है आपके तो भी काम नहीं आएंगे, यानी आपको मिनिमम 45% जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए और 50% है वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। और जो विद्यार्थी 2024 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं हो रहे हैं वे भी आवेदन हेतु पात्र होंगे,
यानी जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं 12th बोर्ड के, वे भी एग्जाम में आवेदन करने के लिए पात्र है, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता के सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कुल मिला के आपका मतलब परिणाम जारी हो जाना चाहिए जब तक इसका जो काउंसलिंग की स्थिति शुरू हो, डेट शुरू हो तब तक। और आयु क्या है, अब बात करें अगर एज की, तो अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक न हो। यानी जो भी अभ्यर्थी बीएसटीसी करना चाहता है उसकी आयु 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक न हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट होगी। यानी जो भी महिलाएं अनुसूचित जाति ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको नियम अनुसार जो सरकार का नियम प्रावधान है उनके अनुसार छूट होगी। नंबर सी है आरक्षण। तो प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियम अनुसार आवेदन है वो लागू होगा। आगे हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया की। तो देखिए अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन हमारी अधिकृत वेबसाइट प्री डीएलएड राज 2024.in के माध्यम से किए जा सकेंगे। यानी वेबसाइट आप ध्यान से देख लीजिएगा, प्री डीएलएड राज 2024.in। तो वेबसाइट आप अच्छी तरीके से, इसकी सिमिलर भी कई बार कई लोग वेबसाइट बना देते हैं, तो आपको वेबसाइट है वो ध्यानपूर्वक देखनी है। ठीक है। और अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। यानी आप अपने किसी भी नजदीकी ई मित्र से आवेदन कर सकते हैं, या आप विद्यार्थी जो है अपने स्वयं के स्तर पर भी आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने स्तर पर भी आवेदन कर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, उसे परीक्षा शुल्क जमा करवाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। यानी ये भी इजी है। आप अगर आवेदन के लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं देना चाहते हैं ई मित्र को, तो आप अपना आवेदन खुद भी भर सकते हैं। और सिंपल, अब तो यूपीआई के माध्यम से भी जो प्री डीएलएड के एग्जाम में है आप पेमेंट कट करवा सकते हैं, और यूपीआई आजकल आम हो गया है, तो आप इसमें कोई आपकी दिक्कत ही नहीं, आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है इसका प्रोसेस और आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। यूपीआई के जरिए आप अपना खुद का पेमेंट भी कटवा सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा चार्जेस देने से बच सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। यानी ये तो सिंपल है, ये तो हम सभी को पता होता है कि वर्तमान में सभी ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित ना करें। ये बहुत समय पहले होता था कि हार्ड कॉपी आपको प्रेषित करनी पड़ती थी कार्यालय में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सभी के ऑनलाइन ही है सब परीक्षाओं के। तो ये तो स्वीकार होना ही नहीं है। जो ऑफलाइन आवेदन है वो तो किसी भी स्थिति में स्वीकार होने वाला नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरकर प्रिंट लें तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास संभाल कर रखें। आप जो भी फॉर्म प्रिंट मतलब फॉर्म भर रहे हैं उसकी प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देश अनुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि उसकी पीडीएफ सेव कर लेते हैं, लेकिन आपको बताऊं अगर पीडीएफ भी सेव करना है तो आप ध्यान से कीजिए, क्योंकि जब आपका बीएसटीसी में नंबर आ जाएगा, प्री डीएलएड में नंबर आ जाएगा, तो आपको जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो जो आपका फॉर्म का प्रिंट है वो उस टाइम बाद चाहिए होगा। और आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए विद्यार्थी वो स्वयं जिम्मेवार होगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो देखिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो देखिए डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत के किसी पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपए, और डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों है तो 500 रुपए फीस है। इस फीस में आपको किसी को कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो ये जो आप अगर केवल एक पाठ्यक्रम के लिए कर रहे हैं तो केवल 450, और दोनों के लिए कर रहे हैं तो 500 रुपए। उसमें क्या गया, प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में रिफंडेबल नहीं, यानी ये आपको शुल्क वापस नहीं मिलने वाला। एक बार पेमेंट कट गया मतलब कट गया। अतः नियमों और निर्देशों के अंतर्गत जो अभ्यर्थी पूर्ण पात्रता रखते हैं केवल वे ही आवेदन करें। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें।
परीक्षा संबंधी सूचनाएं यथासंभव एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। यानी जो भी एग्जाम से रिलेवेंट सूचना है वो यथासंभव एसएमएस के माध्यम से आपको प्रेषित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अपना स्वयं का सही व सक्रिय हेल्पलाइन मोबाइल नंबर भरें। और आपको कोई हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता हो तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। और इनकी एक ये ईमेल आईडी भी दे रखी है हेल्प वाली, तो इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको वेबसाइट तो पता ही है प्री डीएलएड का आवेदन करने के लिए, तो इस पर भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामान्य दिशा निर्देश की। तो देखिए सामान्य दिशा निर्देश आपको पता ही है, जो भी फोटो वगैरह आप अगर अपलोड करने जा रहे हैं तो उनकी क्वालिटी से रिलेवेंट है इसमें। तो देखिए अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अधिकतम 100 केबी यानी 100 केबी का होना चाहिए। अंगूठा के जो निशान आप ले रहे हैं वो अधिकतम 100 केबी का होना चाहिए। और हस्ताक्षर अधिकतम 100 केबी का होना चाहिए। यानी ये आप जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर ले। अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अंक तालिका, प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, जो भी आपके प्रमाण पत्र है वो रख ले। बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखें। और वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों ने कियोस्क ई मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर से भरे जा सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सिंपल है, तो ये तो आप ऑनलाइन भर ही सकते हैं ई मित्र के माध्यम से। ये वेबसाइट है, ये आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल जानकारी आपको पहले ही दे दी है, तो ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही रखना है कि भाई फॉर्म भरते समय 100 केबी से एमबी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी अगर योग्यता की बात करें तो प्रवेश में शैक्षणिक योग्यता अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार होगी, मापदंड के अनुसार ही होगी उनके। आगे हम बात करते हैं। ये इसकी सामान्य दिशा निर्देश है, जिसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें सिंपल दिशा निर्देश है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया की बात करें तो इस परीक्षा का आयोजन 30 जून को रखा गया है आपके। और इसकी अधिकृत वेबसाइट आपको पता ही है pttdled-raj2024.in है। और वहां पर परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा केंद्र पर आपको आधा घंटा पूर्व पहुंचना है आवश्यक रूप से। और परीक्षा पत्र अभ्यर्थी पुस्तिका, क्वेश्चन बुकलेट, ओएमआर प्राप्त कर अवलोकन करेगी। ये अगर हाँ आप एग्जाम देते समय अगर आपकी कोई ओएमआर वगैरह कटी छटी है तो आप वो उस टाइम बदलवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र की संरचना, यानी प्रश्न पत्र कैसा होगा। तो प्रश्न पत्र 4 खंडों अ, ब, स, द में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। और सभी प्रश्न बहुविकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे जिनमें एक विकल्प सही होगा। सभी प्रश्नों के समान अंक है। एक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। किसी प्रकार का नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। प्रश्न पत्र की संरचना निम्नानुसार होगी। जो आपके प्रश्न पत्र है उसकी संरचना निम्नानुसार होगी। तो देखिए सबसे पहले आपके भाग अ में मानसिक योग्यता से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका अंक भार 150। भाग ब में राजस्थान की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी जिसके 50 प्रश्न 150 अंक। भाग स में है आपके शिक्षण अभिक्षमता 50 प्रश्न और 150 अंक। फिर भाग ड में आपके अंग्रेजी के 20 प्रश्न 60 अंक। और जिन्होंने संस्कृत ले रखी है उनके 30 प्रश्न संस्कृत के 90 अंकों का, या हिंदी ले रखी है तो उनके हिंदी 30 प्रश्न 90 अंक। तो आप जब ओएमआर भरे तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया है तो आप हिंदी ही करें ओएमआर पर सिलेक्ट, क्योंकि ओएमआर पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको सिलेक्ट करना अनिवार्य है। ये सिंपल जो जानकारी थी वो तो आपको पता चल गई क्या प्रश्न पत्र की संरचना रहने वाली है। और ओएमआर पर सही अंकन करना है। आप एक बार भले आजकल ऑनलाइन आपको मिल जाती है तो आप डाउनलोड करके एक बार सिंपली प्रोसेस भरने की भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। प्री डीएलएड 2024 एग्जामिनेशन के लिए पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न 150 अंक पूछे जाते हैं।
रीजनिंग यानी तार्किक योग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे। एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। फिर आपके विभेदीकरण, समानता रिलेशनशिप। एनालिसिस विश्लेषण। लॉजिकल थिंकिंग तार्किक चिंतन। जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 प्रश्न, 150 अंक, ये आपको पता ही है। ऐतिहासिक पक्ष, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ये राजनीतिक पक्ष यानी जो भी कला संस्कृति, साहित्यिक पक्ष, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर वगैरह। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट यानी आर्थिक पक्ष। जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक पक्ष, यानी ज्योग्राफी से रिलेवेंट भी सवाल आएंगे। फोक लाइफ, इन लोक जीवन से रिलेवेंट। सोशल एक्सपेक्ट, सामाजिक पक्ष, पर्यटन, टूरिज्म वगैरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपके आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। तो इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम पूछे जाएंगे यानी टीचिंग लर्निंग। नेतृत्व के गुण, लीडरशिप क्वालिटी। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। फिर है आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। संप्रेक्षण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता, इस प्रकार के प्रश्न है वो शिक्षण अभिक्षमता में पूछे जाएंगे। और फिर आपकी आती है लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा योग्यता से संबंधित प्रश्न। अंग्रेजी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये वगैरह आपके, कनेक्टिविटीज, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस, कॉम्प्लेक्शन टेंस, वोकेबलरी, सिनोनिम्स वगैरह वगैरह, जो भी एंटीनॉम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर्स, इस प्रकार के आपके 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश में। उसके बाद आता है आपके संस्कृत, संस्कृत में 90 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल प्रारंभिक परीक्षा डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वालों के लिए, जैसे स्वर व्यंजन हो गए, शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें और भी है डिफाइन किए हुए, आप देख सकते हैं। संधि है, समास है, लिंग एवं वचन है, विभक्तियां है, कारक ज्ञान है, इस प्रकार से। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हिंदी वालों के लिए है। और इसमें क्या है, सामान्य है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, नॉर्मल है, मुहावरे, कहावता वगैरह वगैरह। जिस संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह। तो ये आपके जो है हिंदी विषय और संस्कृत विषय का सिलेबस था, वो आपको बता दिया। अब ये जो फॉर्म है वो आपको आवेदक द्वारा घोषणा के लिए भरा जाना है। तो इसमें आपके सिलेबस तक हमने डिस्कशन कर लिया है। कोई अगर आपको इसमें फिर भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी कमेंट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।